आवाज जा रही है बेटा? स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? ओके स्टार्ट। हाँ बताइए, जो क से लेके और म तक का जो हमने व्यंजन बांटा था, वो क से लेके म तक को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। वेरी गुड। अब बताइए जो है हेलो हेलो य से लेके और जो व तक है, य से व तक को हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। वेरी गुड, अंतस्थ व्यंजन। और जो तालव्य श, खटकोर सा और स, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। गुड। कक्ष, त्र, ज्ञ और स्र क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर। देखिए अब हम लोग संयुक्ताक्षर तक पढ़ चुके थे, ठीक है। अब देखते हैं आगे हमारा टॉपिक है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। पहले हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे, देन संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग, अच्छा ठीक है, देखते हैं। Who is singing a song? चलिए अब सबको म्यूट करते हैं पहले, फिर एक्सप्लेन करेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने संयुक्त अक्षर यानी संयुक्ताक्षर पढ़ा था, देखते हैं। संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। देखते हैं कैसे अलग है। सुनने में तो एक ही लग रहा है लेकिन अलग है। संयुक्ताक्षर जो है कक्ष, त्र, ज्ञ और श्र आता है। देखिए संयुक्ताक्षर क्या होता है। संयुक्ताक्षर वो होता है जिसमें वे व्यंजन जिनके अंतर्गत अगर वर्णों को जोड़ा जाए, दो वर्णों को जोड़ा जाए तो उसका जो कंक्लूजन निकलता हो, निष्कर्ष निकलता हो, जो उसका उत्तर निकलता हो, वो अलग वर्ण आ जाता हो। जैसे में कक्षा, देखिए दो वर्णों को जोड़ा गया है, क और प्लस खटकोर सा बराबर कक्षा, यानी यहाँ दो वर्णों को हमने जोड़ा तो ये दूसरा वर्ण मिला ना। हमने दो वर्णों को, हम अगर दो वर्णों को जोड़ते हैं और दूसरा अक्षर बनता है तो वो क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर। लेकिन वही अगर हम संयुक्त व्यंजन में आते हैं, देखते हैं कि अगर हम दो वर्णों को जोड़ते हैं तो उसका जो खड़ी पाई है वो कट जाता है, ठीक है। और उसमें यह तो अलग अंतर आ जाता है। लेकिन अगर संयुक्त व्यंजन की बात देखी जाए तो उसमें दो वर्णों को अगर जोड़ा जाए तो वही वर्ण आता है, और उसमें या तो खड़ी पाई है तो खड़ी पाई हट जाती है, या फिर घुंडी वाला है तो एक घुंडी हट जाती है। जैसे में देख लीजिए बस्ता, इसमें देखिए स है ना, इसका ये खड़ी पाई हट गया है और ये आधा सा हो गया है, ठीक ना। यानी क्या, ये संयुक्त व्यंजन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत, जैसे में जो खड़ी पाई होता है उसकी एक खड़ी पाई हट जाती है अगर घुंडी वाला होता है। जैसे में ये घुंडी वाला है, जैसे में क, इधर भी घुंडी है और इधर भी घुंडी है, यानी बक्सा। देखिए बक्सा, इसमें एक घुंडी हट गई है ना, इधर वाली ये घुंडी हटा दिया है मैंने, ठीक ना।
स्टूडेंट्स? मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। अनमोल चौहान, आवाज आ रही है बेटा? मैं जो बता रही हूँ कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखिए, अभी मैं दोनों का अंतर बता रही हूँ, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन। यानी संयुक्त व्यंजन वो है वे व्यंजन जिसमें अगर दो वर्णों को मिलाया जाए तो एक नया वर्ण का निर्माण होता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे में अगर त्र की बात ली जाए तो त प्लस र, यानी अरहित, जो स्वर रहित है ना, स्वर रहित, त्र जो है स्वर रहित है, यानी त स्वर रहित है और फिर र, उन दोनों को मिला करके त्र का निर्माण होता है, यानी एक अलग वर्ण का निर्माण हो रहा है, तो वो संयुक्त अक्षर होगा। लेकिन अगर वही हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो वे व्यंजन जो दो वर्णों को मिलकर तो बनते हैं, लेकिन उनके उच्चारण में कोई अगर नया वर्ण आता है तो वो उच्चारण वही रहता है। यहाँ देखिए, अगर क और स्र ये अलग अलग उच्चारण है और कक्षा हो गया, लेकिन अगर वही हम यहाँ संयुक्त व्यंजन में देखें तो अगर दो वर्णों को हम जोड़ते हैं तो जो अलग दूसरा वर्ण आएगा वो उसी का उच्चारित करने वाला आएगा, यानी उसी का सिमिलर आएगा। अब देखिए, अब इसमें हमने अलग अलग किया है तो बस इसका क्या हुआ है, बसता वही है, बसता। अगर हम वही देखें पूरा हम लिखते हैं बसता। कौन गाना गा रहा है भाई? बसता। किसको गुनगुनाने का मन कर रहा है? खुद जोर से गाओ ताकि हम एंजॉय कर सकें। किसको गाना गा? चलो आज सिंगिंग कंपटीशन ही हो जाए। कौन है भाई? अपना नाम बताओ जरा। जोर से गाओ ताकि सारे बच्चे एंजॉय कर सकें। क्यों फिर गुनगुना रहे हो? देखिए, यहाँ पे जो है उच्चारण वही हो रहा है, बसता। अब इसमें हम कुछ चेंजिंग लाते हैं, यानी उसको आधा करते हैं, तभी भी उच्चारण वही होगा, बसता। यानी इसका हमने खड़ी पाई हटा दिया है, खड़ी पाई जो इसका हमने हटा दिया है। अब आते हैं, देखिए अब घुंडी वाला में है, अगर आप उच्चारण तो वही है बकसा, अगर यहाँ पूरा का घुंडी, अगर पूरा घुंडी लगा देते हैं तभी भी लगभग उच्चारण वही होगा, बकसा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें उस व्यंजन में अंदर लाते हैं, आधा करते हैं, अगर उसकी घुंडी हटा देते हैं, हाफ कर देते हैं, स्वर रहित कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी घुंडी हट जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? यस मैम। चलिए, ये पॉइंट हमारा खत्म हुआ संयुक्त व्यंजन का। कुछ ऐसा भी है, देखिए हलंत, ये हो गया, ये खड़ी पाई वाला हो गया और घुंडी वाला हो गया। अब देखते हैं कुछ ऐसे भी वर्ड है जिनके अंदर, जिसके नीचे अगर हम, जैसे मान लीजिए लड्डू, इसमें क्या है, आधा करने के लिए हम नीचे तिरछी रेखा भी खींच सकते हैं। इस तिरछी रेखा को हम क्या बोलते हैं बेटा, बता सकते हैं आप लोग? तिरछी रेखा को हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। और जिस अक्षर के नीचे अगर हलंत लग जाता है वो क्या होता है, स्वर रहित होता है या स्वर सहित होता है? स्वर रहित होता है। स्वर रहित, वेरी गुड। यानी यह जो है इसको लिखने के लिए हमने स्वर की सहायता नहीं ली है। इसको लिखने के लिए हमने स्वर की सहायता नहीं ली है, लेकिन इसको लिखने के लिए और इसको लिखने के लिए हमने स्वर की सहायता ली है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं र के रूप। बहुत मन र, रा का ना विभिन्न रूप है, यानी इसको हम कई रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। रा जो है अगर किसी भी अन्य व्यंजन के साथ जुड़ता है
र जो है वह अगर किसी भी अन्य व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसके रूप बदल जाते हैं। किसी व्यंजन के साथ जुड़ने पे आगे ऐसे तिरछी रेखा हो जाती है, किसी अन्य व्यंजन के साथ जुड़ने पे किसी अक्षर के नीचे लग जाता है, या किसी अन्य व्यंजन के साथ जुड़ने पे किसी अक्षर के ऊपर लग जाता है। आप देखते हैं किसके साथ तिरछी रेखा लगती है, किसके साथ नीचे किसी अक्षर के नीचे रेखा लगती है और किसके साथ ऊपर रेखा लगती है। रेफ, जिसको हम रेफ बोलते हैं। देखिए जैसे में भ्रम, देखिए इसमें ये वाला र लगा हुआ है, तिरछी वाला देख रहे हैं। जैसे में प्रेम, देख रहे हैं ये वाली रेखा। क्लियर? और भी कुछ बोल सकते हो आप, बताओ अपने मन से कुछ बताओ। अपने मन से कोई कुछ बताए। रूप होता है मैम जो कृष्ण में लगता है। मैम र का एक और रूप होता है जो कृष्ण में लगता है। क्या बेटा? मैम र का एक और रूप होता है जो कृष्ण में लगता है। हाँ सॉरी, माइंड से स्लिप कर गया था। रा का एक और रूप है जो नीचे लगता है, जैसे में कृपा, लेकिन वो ये वाला रा नहीं है बेटा, मैम ऋषि में जो र लगता है। सॉरी ऋषि वाला है। बस यही है, र का यही तीन रूप है। वो जो आप बोल रहे हो ना कृष्ण वाला, वो ऋषि वाला है। ये वाला री, ये वाला मैम ऋषि वाला र। क्रम, हाँ क्रम, वेरी गुड। अब देखिए, अब इसका जरा देखते हैं, इस पे फोकस करते हैं। जिस अक्षर के नीचे दो तिरछी रेखा लगती है, जिस अक्षर के नीचे दो तिरछी रेखा लगती है, बताइए। जैसे में ड्रम और ट्रक, ट्रक, अच्छा ट्रक, हाँ। और राष्ट्र, देखिए राष्ट्र, गुड, राष्ट्र, वेरी गुड, क्लियर। और कुछ और बताना है? ट्रम्प, अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ। और चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, ये वाला देखते हैं, रेफ वाला। ये जिस अक्षर के ऊपर र लगता है, बताइए। आवाज नहीं आ रही है बेटा, क्या बोल रहे हो आप लोग? गर्मी। गुड, वर्षा, वेरी गुड, वेरी गुड। और स्वर्ग, वेरी गुड। वर्षा हो गया। मुर्गा, चलो मुर्गा भी कर देते हैं। मुर्गा, मुर्गी, हाँ मुर्गा मुर्गी हो गया। चलो इतना क्लियर हो गया। र वाला आप यूज कर लोगे? इतना जो आप जिस किसी को वो डाउट था ना, नीचे वाला कृष्णा वाला, वो बेटा वो री के अंतर्गत आता है। री के, वो रा के अंतर्गत नहीं आता है, वो री के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो है ना वो इसका है। ठीक है, इसका ये चिन्ह है, ये जो है ना ये इसका चिन्ह है। ठीक है, आगे समझ में? किसको ये डाउट हो रहा था ये वाला बेटा? डाउट क्लियर हुआ ये वाला? ये वाला डाउट क्लियर हुआ जो री की मात्रा है? यस मैम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं वर्ण विच्छेद की तरफ।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में क्या होता है, वर्णों को विच्छेदित किया जाता है, अलग अलग बांटा जाता है, यानी किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग बांटना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है, या अलग अलग लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी दो वर्णों को हम अलग, किसी भी शब्द को, कोई शब्द है उसके जो ध्वनियां है, उसके जो वर्ण है, उसको हम अलग अलग बांट रहे हैं। जैसे में हाथी है, अपना हाथ ले लेते हैं, हाथ को हम वर्ण विच्छेदित करते हैं। ये हाथ एक शब्द है ना, ये एक शब्द है ना, वर्ड है ना, वर्ड है ना, हाथ एक शब्द है ना, यानी किसी भी शब्द के ध्वनियों को या वर्णों को अलग अलग लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी किसी शब्द के ध्वनियों को या वर्णों को अलग अलग बांटना या अलग अलग लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। देखते हैं वर्ण विच्छेद हम कैसे करते हैं। देखिए हाथ है, अब मैंने बताया था ना कि हर व्यंजन के साथ स्वर लगा होता है। यस मैम। व्यंजन बिना स्वर के प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखते हैं, हाँ ये क्या है, आधा ह, हा पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, हा पे कौन सी मात्रा लगी है, हाँ, यानी क्या हो गया, हाँ हो गया ना, प्लस था, आधा था। अब था के साथ क्या लगा हुआ है, कौन सी मात्रा लगी हुई है, अ की मात्रा। यानी ये देखिए वर्ण विच्छेद हमारा हो गया। अब आप लोग कोई वर्ड बोलिए, बोलिए। राजा। राजा, देखिए राजा ही देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सा अक्षर है, र। देखिए यहाँ पे र लिखिए नीचे, यानी स्वर रहित करना है ना, ये स्वर रहित है, देखो ये स्वर रहित है। अब इसके साथ कौन सा स्वर लगा हुआ है, कौन सी स्वर, किस स्वर की मात्रा, कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा। गुड। प्लस यहाँ पे देखिए कौन सा अक्षर है, कौन सा व्यंजन है, यानी स्वर रहित व्यंजन है। प्लस कौन सी मात्रा लगी हुई है, जब भी आ की मात्रा लगी हुई है। क्लियर? समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है? आप कोई और वर्ड बोलिए। तितली। तितली, चलिए तितली भी देख लेते हैं। तितली पे 1 बाय 1 बोला करो, ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही बार सारा बता देंगे। 1 बाय 1 तितली का देखते हैं। देखिए कौन सा व्यंजन है यहाँ पे, आधा त पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, त पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई, धान, फिर क्या है, फिर क्या है, आधा त और प्लस अ, पूरा त हो गया ना, आधा त और अ पूरा त हो गया ना। फिर कौन सा, फिर क्या है, ल, यानी आधा ल प्लस कौन सी मात्रा है इस पे, बड़ी मात्रा है। क्लियर? समझ में आ रहा है कुछ? यस मैम। समझ में आ रहा है? आप बताइए कोई वर्ड। अनार। देखिए चलिए प्रेम, प्रेम देखिए। अब देखिए सबसे पहले उच्चारण के हिसाब से वर्ण विच्छेद जो है ना, उच्चारण के हिसाब से किया जाता है। तो जब आप उच्चारित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा अक्षर आ रहा है, प आ रहा है ना। प्रेम में प सबसे पहले आ रहा है ना, तो सबसे पहले हम आधा प लिखेंगे। ठीक है, ठीक है ना, प्लस र प्लस ए प्लस म प्लस अ।
और बताइए, किसी को पूछना है? अनमोल चौहान, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अनमोल चौहान, यस मैम। अगर ऐसा वर्ड हम देंगे तो आप लोग कर लोगे? यस मैम। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है? नो मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। वर्ड विच्छेद कर लोगे? यस मैम। हाँ? यस मैं यहाँ वर्ड बोल रही हूँ और उसके बाद से आप लोगों को खुद बोलना है कि यहाँ पे क्या होगा। और अब एक एक नाम करके सबको म्यूट कर रही हूँ और जिससे पूछूंगी वही बोलेगा। चलो, सबसे इजी कौन कौन बता, पहले अपना कैमरा ऑन करो, वीडियो ऑन करो और माइक ऑन करो। सब लोग अपना माइक ऑन करो, सब लोग करो तो अपना। ये कैमरा ऑफ करके ना सब लोग छुप जाते हो। शिवांगी, आवाज आ रही है बेटा? शिवांगी, रेज योर हैंड। शिवांगी, रेज योर हैंड। हाथ उठाओ। ओके, चलो, समझ में आया? मैंने वर्ण विच्छेद जो बताया है वो समझ में आया आपको? चलिए शिवांगी, इसको विच्छेदित करिए। चलिए विच्छेद करिए। मैंने ये क्या लिखा है? कौन सा वर्ड लिखा है? कौन सा शब्द लिखा है? ये रीड करो पहले इसको। क्या लिखे हैं आप? लिखे हैं शिवांगी, क्या लिखे हैं बताओ बेटा? शिवांगी क्यों नहीं बोल रही हो? शिवांगी, आवाज नहीं आ रही है शिवांगी आपकी। आवाज ही नहीं आ रही है। श्वेता, श्वेता चौबे, आवाज आ रही बेटा? यस मैम। मैंने जो वर्ण विच्छेद बताया समझ में आया आपको ना? चलिए बताइए कौन सा मैंने शब्द लिखा है? मोहन। मोहन। अब बताइए वर्ण विच्छेद करिए तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? सबसे पहले क्या आएगा? हाँ, माप। कौन सा? स्वर रहित या स्वर सहित? स्वर रहित या स्वर सहित? आधा माँ। गुड, स्वर रहित। फिर मैम ओ। हाँ, गुड। हाँ, फिर मैम आधा हाँ, गुड। फिर मैम वेरी गुड। फिर मैम न आधा न। वेरी गुड। हाँ, फिर मैम बेटा किसी का हेल्प लिए हो या खुद से बताओ? नो मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब हम किसी और से पूछेंगे। प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा बेटा अपने आप को अनम्यूट करो। प्रत्यक्षा, यस मैम। कहाँ गई? प्रत्यक्षा, यस मैम। हाँ प्रत्यक्षा राज, मैंने क्या लिखा है बेटा? कौन सा वर्ड है ये? बताओ बेटा, जल्दी बताओ। मैंने क्या लिखा है?
फूल। फूल। वर्ण विच्छेद कर लोगी ना? यस मैम। चलिए बताइए क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूं? क्या लिखोगे आप बताओ? आधा फ। डोंट हेल्प आधा हर। फ। हाँ आधा फ। देन बड़ा ऊ। हाँ गुड। बड़ा ऊ। आधा ल। हाँ क्या यह सही बता रही है बच्चों? यह सही बता रही है? आप लोग बताओ। यस। हाँ नो मैम। नो मैम वाला कौन है भाई? सही इसने बताया है। यस मैम। सही है। दिस इज राइट। ओके नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड आप लोग खुद बोलिए क्या है? मैम हाँ मैम हाँ? अनार। मैम किताब। चलिए किताब। अब जब मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। अपना अपना वीडियो आप लोग ऑन किए हो? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आर्या त्रिपाठी। आर्या बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। चलो बेटा आ जाओ देखते हैं ये क्या है बताओ। मैंने क्या लिखा है? किताब। वर्ण विच्छेद कर लोगी? यस मैम। चलिए करिए बताइए। सबसे पहले मैं क्या लिखूं यहाँ पे? आधा क। आधा क। वेरी गुड। हाँ देन छोटी। छोटी ई। हाँ वेरी गुड। फिर आधा क। हाँ फिर आ। हाँ वेरी गुड। फिर क्या होगा? आधा ब। हाँ आधा ब। हाँ फिर सही बताइए ये। यस मैम। ओके वेरी गुड। लग रहा है समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। समझ में आ गया। आप कोई और वर्ड देखिए। राजा। कैलाश। बगीचा। मैम कैलाश। राजा। चलिए देखते हैं कैलाश ही देख लेते हैं। हाँ हाँ हो गया सुन लिए कैलाश। कैलाश। बस 5 मिनट तो बचा है। सूर्यांशु। सूर्यांशु राजभर। चलो पढ़ो क्या है ये? सूर्यांशु राजभर चलो इसका वर्ण विच्छेद करो। बताओ सबसे पहले मैं क्या लिखूं? दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा अब दिखाई नहीं दे रहा है? बताने के टाइम में दिखाई नहीं देता है या सुनाई नहीं देता है? यही होता है। बहुत बहुत बुरी कंडीशन है। पूछते टाइम में ना या तो सुनाई नहीं देता है। हाँ अंकित से चश्मा ले लो। अंकित से। अंकित अपने चश्मा दे दो उसे। दिखाई नहीं दे रहा है। चलो अंकित अब बताओ। आप ही बताओ अंकित सिंह आपको दिखाई दे रहा है ना? चश्मा पहन लो दिखाई देगा। अंकित चश्मा पहनो। अंकित सिंह चश्मा पहनो। चलो अब दिखाई दे रहा है ना? यस। चलो वर्ण विच्छेद करो इसका। अंकित फटाफट करो बेटा। क्या लिखूं मैं? हाँ क्या लिखूं यहाँ पे? विशाल। अंकित सिंह टेल मी फास्ट। आधा व। आधा व। इसमें वो कहाँ है? आधा क। हाँ आधा का। फिर
मैम हाँ मैम हाँ ए हो गया। फिर आधा ल हाँ आधा ल। फिर आ गुड। हाँ फिर हाँ फिर आधा श हाँ आधा कौन सा श? तालव्य श। हाँ अब आप लोग कर लोगे। यस मैम अभिमान सिंह आवाज आ रही है? अभिमान नहीं जाएगी। पूछने का होता है तो पक्का इन लोगों को नहीं सुनाई देता है। आराध्या ना आराध्या आराध्या कब मैम हाँ एक लास्ट वर्ड। हाँ जी बोलो बेटा। मैम मैम बगीचा। मैम बगीचा। मैम तलवार। मैम बगीचा। बोलो बेटा। तलवार। मैम बगीचा तलवार। मैम पौधा चलिए देखते हैं तलवार। बोलिए आप लोग खुद बोलिए। करना वो पढ़ने दो। हम तुम काटो काटो कौन है क्या कर रहा था? कौन का है हाँ पहले का था। आराध्या गुप्ता आराध्या मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा बोलो। आराध्या आधा। याद आओ फिर बताइए क्या होगा। हाँ हाँ आधा था प्लस पूरा था हो गया। हाँ फिर प्लस आधा ला। गुड देन हाँ फिर मैम आधा ल मिस आधा ल फिर क्या होगा बताइए। आधा आधा र प्लस आधा र हो गया। यस मैम और पूछना है किसी को कुछ? नो मैम हाँ जी मक्का मैम पगड़ी। मक्का हाँ जी मक्का वही तो मक्का तो बगीचा। देखो मक्का का आप लोग देखो। देखिए मक्का में क्या होगा आधा माँ वह है ना आधा माँ प्लस माँ हो गया ना माँ हो गया ना। फिर देखिए यहाँ आधा क है ये यानी ये स्वर रहित पहले से ही है। यहाँ स्वर रहित पहले से ये आधा क है ये है तो इसके साथ हम स्वर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम बस आधा क लिख देंगे इसके साथ हम अब स्वर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पहले से ही स्वर रहित है। यस मैम क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे फिर आधा क प्लस देखिए आधा क यस क्लियर। देखिए यहाँ पे ये जो है ना इसके साथ अ नहीं लगाएंगे क्यों क्योंकि यह पहले से ही स्वर रहित है। ये आधा पहले से ही है इसके साथ हम अ नहीं जोड़ेंगे। क्लियर हो गया। अब चलिए अब हमारा टाइम ओवर हो रहा है बेटा। किसी को और कुछ पूछना है लास्ट? तो मैम अंशराज आपको समझ में आया है? अंशराज सिंह
शांभवी, शांभवी पांडे, शांभवी अपने यहाँ से अनम्यूट करो, सेलफोन से अनम्यूट करो शांभवी। शांभवी पांडे आवाज नहीं जा रही है। मैम यस जा रही है। अनम्यूट करो अपने आप को शांभवी। मैम थैंक यू। चलो बेटा मेरा टाइम ओवर हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम का नेक्स्ट लेसन। कौन सा लेसन पढ़ना था? लेसन 5 ना? यस मैम। कल हम लोग हिंदी रिमझिम पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होता है इस लेसन से रिलेटेड, इस ग्रामर से रिलेटेड, अगर कुछ भी डाउट होता है आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो, लेकिन एक टाइम होना चाहिए उसका। ये नहीं कि रात में आप कॉल कर लो, उसका एक टाइम होना चाहिए कि हाँ उचित टाइम देखो कि हाँ हमें पूछना चाहिए, कहीं सोने का तो टाइम नहीं हो गया या कुछ खाने का तो टाइम नहीं हो गया। एक उचित टाइम देखो और जिसको जो भी डाउट होता है वो हमें कॉल करके पूछ सकता है या व्हाट्सएप करके ही पूछ सकता है। ठीक है?